हाँ, तो जो है कल हम लोग जो है पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है अभी तक में जो है हम लोग जो है जान चुके थे कि जो है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, और साथ ही साथ जो है हम लोग जो है ये भी जान गए थे कि इसके अध्ययन की सुविधा के लिए जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जो है दो जो है पार्ट में जो है बांटा गया है, जिसमें पहला है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और दूसरा क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो चूँकि जो है हम लोगों को जो है दोनों को जो है बारी बारी से पढ़ना है, तो जो है हम शुरुआत किए थे कल जो है तुम लोगों को जो है बताने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, और हम बताए थे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में तुम लोगों को कंडक्टर क्या होता है। सबसे पहले इसके अंतर्गत हम बताए थे तुम लोगों को कंडक्टर को समझना है। तो कंडक्टर कोई बड़ा चीज़ है नहीं, हम लोग जो है पहले से भी जो है पढ़े हैं और जो है जान भी रहे हैं कि कंडक्टर क्या है। कंडक्टर यानी कि जो है जिसको हिंदी में अगर बोला जाए तो जो है क्या कहते हैं, चालक, और वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, यानी कि जिस पदार्थ से विद्युत धारा आसानी से आ जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। और कंडक्टर जो होता है वह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत देखा जाए तो जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है मेटालिक कंडक्टर, तुम लोगों को क्या बता रहे थे कल हम कंडक्टर के बारे में, और जो है कंडक्टर हम बताए थे कि जो है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है हमारा जो है मेटालिक कंडक्टर, जिसको हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर इसको क्यों कहते हैं, तो हम बताए थे तुम लोगों को कि जो है इससे जो है विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वह इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, और चूंकि जो है इस कंडक्टर में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटालिक कंडक्टर कहते हैं। जबकि जो है कंडक्टर का दूसरा पार्ट जो हम बताए थे वह क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होता है, तो जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, यानी कि जो है वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो उसे मेटालिक कंडक्टर, और वैसा पदार्थ वैसा कंडक्टर जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयन के द्वारा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहते हैं। हालांकि विस्तार से तुम लोगों को हम ये कल बता दिए थे, ये हम लोगों को जानना नहीं है। मेनली जो हम लोगों को आज जो पढ़ना है वह पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो होता है वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यानी कि पढ़ना है हम लोगों को फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। बताया था ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अध्ययन की सुविधा के लिए जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन वाले जो है चैप्टर के पार्ट को। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो होता है यह कुछ कारकों के ऊपर निर्भर करता है, और वह कारक क्या है, यानी कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन निर्भर करता है, इसके बारे में जो है जानना है। तो जो है सबसे पहले तो जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो होता है वो निर्भर करता है इंटर आयनिक जो है अट्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं अंतर आयनिक आकर्षण, इसके ऊपर निर्भर करता है। दूसरा जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है तुम्हारा जो है सॉल्वेशन ऑफ आयन, यानी कि आयनों के विलीनीकरण। ठीक है, और जो है तीसरा जो होता है वह होता है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है,
और चौथा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को प्रभावित करता है वह है तुम्हारा जो है टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या बताएं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को जो है प्रभावित करने वाला कौन कौन सा जो है मुख्य कारक हो गया। पहला क्या हो गया, इंटर आयनिक अट्रैक्शन यानी अंतर आयनिक आकर्षण, और दूसरा क्या हो गया, सॉल्वेशन ऑफ आयन यानी कि आयनों का विलीनीकरण या फिर विलयीकरण जो है कह सकते हैं, और तीसरा क्या है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट यानी कि जो है विलायक का श्यानता के ऊपर, और जो है चौथा क्या है, टेम्परेचर यानी कि जो है क्या, ताप के ऊपर। तो ये चार कारक है जिसके ऊपर जो है निर्भर करता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के जो है कंडक्टिविटी या फिर जो कह लो चालकता का मान। तो कैसे निर्भर करता है जानते हैं। तो पहला क्या है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन यानी कि जो है क्या, अंतर आयनिक आकर्षण, जो निर्भर करता है तुम्हारा सॉल्यूट इंट्रैक्शन पर, अर्थात कह सकते हैं विलेय और विलेय के बीच जो अन्योन्य क्रिया होता है उस पर निर्भर करता है। याद रहेगा ना, इंटर आयनिक अट्रैक्शन यानी कि अलग अलग आयनों के बीच जो आकर्षण होता है वह आकर्षण का क्रिया निर्भर करता है किसके ऊपर, तो सॉल्यूट इंटरेक्शन के ऊपर। सॉल्यूट जान रहे हैं, कोई भी सॉल्यूशन जो होता है, कोई भी विलयन जो होता है उसका दो पार्ट होता है, एक सॉल्यूट, दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्यूट जो होता है यानी कि जो पदार्थ किसी में घुलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, या किसी सॉल्यूशन में जो मिनिमम अमाउंट में पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। तो ये सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच जो अन्योन्य क्रिया होता है इस पर निर्भर करता है आयनों का जो है आकर्षण। ठीक है, तो जब जो है इंट्रैक्शन बढ़ता है, जब सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच का इंट्रैक्शन बढ़ता है यानी कि विलेय और विलेय के बीच का जो है अन्योन्य क्रिया का मान बढ़ता है, तो बढ़ने के फलस्वरूप जो है इसका जो है इंटर आयनिक अट्रैक्शन भी बढ़ जाता है। जैसे मान लेते कि ये अलग अलग आयन है और अगर जो है इस दोनों के बीच जो है अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन होने के कारण क्या होगा, ये दोनों का मूवमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, होगा कि नहीं। जैसे कि अगर ये फ्री है तो इसका काइनेटिक एनर्जी अधिक है, ये इधर उधर कर रहा है, लेकिन जैसे ही अट्रैक्शन बढ़ेगा तो अब जाकर के इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जो है कम जब हो जाता है यानी कि इंटर आयनिक अट्रैक्शन जब बढ़ जाता है, किसके कारण, सॉल्यूट इंट्रैक्शन के कारण, ये बढ़ा, सॉल्यूट इंट्रैक्शन बढ़ा तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन भी बढ़ा, और इंटर आयनिक अट्रैक्शन बढ़ा तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो था वो थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया। और कम जब हो जाता है तो आयन इधर उधर गति करना थोड़ा जो है क्या कर जाता है, कम कर देता है। और कम करने के कारण जो है क्या होता है, इसके जो है कंडक्टेंस का जो मान होता है यानी कि इसका जो चालकता होता है वह भी जो है क्या हो जाता है, घट जाता है। याद रहेगा, क्या बताएं, एक बार फिर से ध्यान से जो है सुन लो और समझ लो अच्छा से। तो हम बता रहे हैं तुम लोगों को फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को प्रभावित करने वाला कारक, जिसमें सबसे पहला कारक जो है वह क्या है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन। तो हम बताएं कि किसी का भी जो है इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो होता है वह डिपेंड किसके ऊपर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है, सॉल्यूट इंट्रैक्शन के ऊपर। तो जब सॉल्यूट का इंट्रैक्शन बढ़ता है तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब इंटर आयनिक अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो ऐसे में जो है आयनों का मूवमेंट कम हो जाता है, और कम हो जाने के कारण जो उसका कंडक्टेंस का जो मान होता है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कोई दिक्कत है, याद रहेगा ना, चूँकि जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है यानी कि तनु विलयन जो होता है उसमें ये काम जब जो है सॉल्यूट इंट्रैक्शन होता है तो वहाँ पर काफ़ी जो है कम होता है। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो है सॉल्यूट का इंट्रैक्शन यानी कि विलेय और विलेय का अन्योन्य क्रिया क्या होता है, कम होता है तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा तो उसमें जो आसानी से वह गति करता है और उसका चालकता तब जो है क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है,
तो एक पार्ट क्लियर है। अब दूसरा फैक्टर क्या है, सॉल्वेशन ऑफ आयन, यानी कि जो है कह सकते हैं आयनों का विलीनीकरण। ठीक है, तो ये जो है सॉल्वेशन ऑफ आयन यानी कि जो है आयन का विलीनीकरण जो होता है वह निर्भर करता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन पर। याद रहेगा ना। तो क्या बताएं कि सॉल्वेशन ऑफ आयन यानी कि आयनों का विलीनीकरण जो होता है वह निर्भर करता है किसके ऊपर, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन यानी कि विलेय विलायक अन्योन्य क्रिया के ऊपर। तो जब विलेय और विलायक का अन्योन्य क्रिया जो है बढ़ता है तो बढ़ने पर जो है आयनों का जो सॉल्वेशन होता है, विलीनीकरण जो होता है वह भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन बढ़ता है तो जो है सॉल्वेशन ऑफ आयन भी जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब सॉल्वेशन ऑफ आयन बढ़ जाता है यानी कि आयन तेज़ी से उसमें जो है विलीनीकरण करने लग जाता है, तो ऐसे में वही काम होता है, यहाँ पे इसका मूवमेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और बढ़ जाता है तो ऐसे में जो है क्या हो जाता है, इसका चालकता का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। याद रहेगा क्या बोले, एक बार जो फिर से बोल रहे, ध्यान से सुनना और जो है समझना। हम बताएं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है क्या, सॉल्वेशन ऑफ आयन। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन बढ़ता है तो सॉल्वेशन ऑफ आयन भी क्या होता है, बढ़ता है। और जब सॉल्वेशन ऑफ आयन बढ़ता है तो ऐसे में जो है इसके कंडक्टेंस का जो मान होता है वह क्या हो जाता है, घट जाता है। कोई दिक्कत, याद रहेगा ना। ये हो गया। अब जो है अगला क्या है, विस्कोसिटी ऑफ जो है सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि श्यानता, विलायक का जो है क्या, श्यानता। तो ये श्यानता होता क्या है पहले ये पता होना चाहिए। तो श्यानता किसको कहते हैं, तो तरल का कोई भी जो द्रव होता है उस द्रव का एक गुण होता है विस्कोसिटी। जो भी द्रव होता है वह परत बाई परत होता है, उसमें बहने का गुण पाया जाता है, यानी कि एक परत दूसरे परत के ऊपर जो है वह क्या करता है, गति करता है। तो एक परत दूसरे परत के जो है आपेक्षिक गति का जो है वह क्या करता है, विरोध करता है। ठीक ना। किसी तरल का वह गुण जो अपने परतों के बीच होने वाले जो है आपेक्षिक गति का जो है क्या करता है, विरोध करता है, उसे जो है हम लोग कहते हैं क्या, श्यानता। याद है ना। और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता है वह निर्भर किसके ऊपर करता है, तो विस्कोसिटी ऑफ जो है सॉल्वेंट के ऊपर, यानी कि जो है सॉल्वेंट के जो है श्यानता पर, विलायक के श्यानता पर। और ये जो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट होता है वह भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो सॉल्वेंट इंटरेक्शन पर। ठीक है, क्या बता कि विस्कोसिटी ऑफ आयन जो होता है, यानी कि सॉल्वेंट जो होता है यह निर्भर करता है किसके ऊपर, सॉल्वेंट इंटरेक्शन के ऊपर। ठीक है, और जब जो है सॉल्वेंट इंटरेक्शन बढ़ता है, यानी कि सॉल्वेंट के बीच जो है विलायक के बीच का अन्योन्य क्रिया जब बढ़ता है तो इसके फलस्वरूप जो है क्या होता है, उसके विस्कोसिटी का मान भी जो है बढ़ जाता है। और जैसे ही विस्कोसिटी का मान बढ़ता है तो ऐसे कंडीशन में जो है उसका जो मूवमेंट होता है आयनों का, ठीक है, आयन जो एक जगह से दूसरे जगह जो मूव कर रहा होता है उसका मूवमेंट जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब मूवमेंट कम होता है, गति जो है करना जो है कम कर देता है, तो ऐसे में जो है इसके चालकता का जो मान होता है वह भी क्या हो जाता है, घट जाता है। याद है ना। तो क्या बताएं कि जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के चालकता का जो मान होता है वह किसके ऊपर निर्भर करता है, विस्कोसिटी ऑफ जो है सॉल्वेंट के ऊपर। और यह विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वह किसके ऊपर निर्भर करता है, सॉल्वेंट इंटरेक्शन के ऊपर। तो जब सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन बढ़ता है तो इंटरेक्शन के बढ़ने पर जो है इसका विस्कोसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब विस्कोसिटी बढ़ता है तो इसके कंडक्टेंस का जो मान होता है वह क्या हो जाता है, घट जाता है। आ बात समझ में। तो ये तीन पार्ट सबको समझ में आ गया। अब जो है आगे है तुम्हारा जो है क्या, टेम्परेचर, यानी कि जो है ताप। तो देखो होता क्या है,
अगर जो है हम लोग टेम्परेचर जो है बढ़ाते हैं, ठीक है, जब जो है टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, तो ऐसे में जितना भी प्रकार का इंटरेक्शन है, ठीक है, चाहे जो है सॉल्यूट के बीच इंटरेक्शन हो, या फिर जो है सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन हो, या सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच का जो है इंटरेक्शन हो, ठीक है, ये सभी प्रकार का जो इंटरेक्शन होता है वह क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, याद है ना क्या बता रहे हैं, जब जो है टेम्परेचर बढ़ता है तो जितना भी तरह का इंटरेक्शन यहाँ पर हो रहा है ये सब क्या हो जाता है, घट जाता है। तो जब इंटरेक्शन जो है घट रहा है, यानी कि जो है आयनों का एक दूसरे के प्रति अन्योन्य क्रिया सब जो होना चाहिए, जिसके द्वारा ये सब का मान अगर जो है घट जाए, तो ऐसे में जो है सभी का जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है कि जो है इसका कंडक्टेंस का जो मान है वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। याद है ना, तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि टेम्परेचर के बढ़ने पर सभी प्रकार का जो अन्योन्य क्रिया होता है, सभी प्रकार का जो इंटरेक्शन होता है वह क्या हो जाता है, घट जाता है। और इंटरेक्शन के घटने के कारण जो है जितना भी प्रकार का जो है कंडक्टेंस है, चालकता है, उसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है। एक बात तो हम लोग जान गए कि जो है टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, टेम्परेचर क्या किया, बढ़ा, तो ऐसे में जो है इंटरेक्शन क्या हुआ, इंटरेक्शन घट गया। जब इंटरेक्शन घटा तो जो है क्या हो गया, कंडक्टेंस का मान बढ़ गया, ठीक है, चालकता जो है बढ़ गया। लेकिन जो है यहाँ पर एक बात है अपवाद में, कि जो भी मेटालिक कंडक्टर होता है, ठीक है, ये सारा कुछ जितना बात हम बोले ये सब जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो होता है के अंतर्गत आने वाला, मेटालिक हो या फिर जो है तुम्हारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो, ये सब जो फॉलो करता है। लेकिन एक अपवाद यहाँ पर यह है मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, अपवाद में तुम्हारा जो क्या हो गया, मेटालिक कंडक्टर, जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटरेक्शन कुछ भी हो, लेकिन जो है क्या हो जाता है, उसके बीच जो है कंडक्टेंस जो होता है वह क्या हो जाता है, घट जाता है। याद है ना, टेम्परेचर के बढ़ने पर इंटरेक्शन क्या होता है, घट जाता है, इंटरेक्शन घटता है तो कंडक्टेंस का मान बढ़ जाता है। लेकिन ये अपवाद का विषय है कि जो है जो मेटालिक कंडक्टर होता है उसमें टेम्परेचर के बढ़ने पर जो है कंडक्टेंस का मान, चालकता का मान जो होता है वह क्या हो जाता है, घट जाता है। आप बात समझ में? तो एक बार फिर से जो है शॉर्ट में जो है हम बताना चाहेंगे, ध्यान से जो है सुन लो और जो है समझ लो। तो हम तुम लोगों को जो है बता रहे हैं, या फिर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, वो हम पढ़ा रहे हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में जो है तुम लोगों को जो है हम कल बताए थे, या पिछले जो है वीडियो में हम बताए थे कि कंडक्टर क्या होता है, और बताए थे ये कंडक्टर जो है दो प्रकार का होता है, एक मेटालिक कंडक्टर और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो आज हम जो पढ़ें वह क्या था, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को प्रभावित करने वाला कारक। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को प्रभावित करने वाला चार मुख्य कारक होता है। एक होता है इंटर आयनिक अट्रैक्शन, दूसरा होता है सॉल्वेशन ऑफ आयन, तीसरा होता है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, और चौथा होता है टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि इंटर आयनिक अट्रैक्शन यानी कि अंतर आयनिक आकर्षण क्या होता है। तो हम बताएं कि जो है यह इंटर आयनिक अट्रैक्शन वह डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो सॉल्यूट इंटरेक्शन के ऊपर। जब जो है सॉल्यूट का इंटरेक्शन बढ़ता है तो हम बताएं कि जो है ये इंटर आयनिक अट्रैक्शन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जैसे ही बढ़ता है तो आयनों का मूवमेंट कम, और उसका कंडक्टेंस यानी कि चालकता जो होता है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर दूसरा क्या था, सॉल्वेशन ऑफ आयन। तो बताया कि जो है सॉल्वेशन ऑफ आयन जो होता है वह किसके ऊपर निर्भर करता है, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के ऊपर। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन बढ़ता है तो ऐसे में जो है सॉल्वेशन ऑफ आयन जो है क्या होता है, बढ़ता है।
ठीक है। और जब सॉल्वेशन ऑफ जो है आयन बढ़ता है तो ऐसे में जो है कंडक्टेंस का जो मान होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। कोई दिक्कत है। फिर जो है अगला क्या था तुम्हारा, विस्कोसिटी ऑफ जो है सॉल्वेंट। तो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, तो सॉल्वेंट इंट्रैक्शन के ऊपर, यानी कि विलायक के बीच अन्योन्य क्रिया के ऊपर। तो जब जो है यह बढ़ता है तो क्या होता है, विस्कोसिटी ऑफ जो है सॉल्वेंट जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब विस्कोसिटी ऑफ जो है सॉल्वेंट बढ़ता है तो ऐसे में जो है कंडक्टेंस का जो मान होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है। फिर जो है अगला क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में बताया कि जब जो है टेम्परेचर बढ़ता है तो जितना भी तरह का इंट्रैक्शन होता है वह सभी जो है क्या हो जाता है, घट जाता है। और जब इंट्रैक्शन घटता है तो इसके कंडक्टेंस का मान जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। फिर जो है अगला इसी में जो है एक्सेप्शन तुम लोगों को हम बताएं कि इसमें अपवाद है कि मेटालिक कंडक्टर जो होता है इसका जो है टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टेंस का जो मान होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है।